प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवा रहे हैं। उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, इसकी फोकस दूरी आसानी से गणना की जा सकती है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब लाइट को फैलाता है, इसलिए इसकी अपने आप से तो फोकस दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन उत्तल लेंस की सहायता से हम इसकी फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं। पहले इसकी विधि बताएंगे हम आपको। हम पहले यूवी मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? यूवी मेथड यूज़ करेंगे। ये उत्तल लेंस है, ये वस्तु पिन है, और यहाँ पे प्रतिबिंब पिन आ जाएगी। वस्तु पिन का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनेगा, ये प्रतिबिंब पिन है। तो इनकी स्थिति हम नोट कर लेंगे। इनकी स्थिति हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब दूसरी फिगर में हम क्या करेंगे? ये अपने स्थान पे रहेंगे। जैसे ये 10 सेंटीमीटर में था या ये 50 सेंटीमीटर में था, तो और ये मान लिया किसने पे आया था? 80 सेंटीमीटर पे आया था। हमने अमूमन ले रहे हैं, तो इस पिन को 10 सेंटीमीटर पे ही रहने देंगे। इस लेंस को यथावत 50 सेंटीमीटर पे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम एक दर्पण लाएंगे। ये दर्पण कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब हम इस उत्तल दर्पण की सहायता से इन दोनों पिन, इस पिन और इस लेंस के बीच की एक स्थिति ऐसी होगी जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब ही क्या बनेगा? इसके ऊपर बनेगा। हम इसकी गणना करेंगे। इसकी टेबल कैसे बनेगी? क्रम संख्या, ओ की स्थिति सेंटीमीटर में, एल की स्थिति सेंटीमीटर में, और ये आपका आ गया आई की स्थिति सेंटीमीटर में, और आपका मिरर एम की स्थिति किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो हम प्रयोग करने जा रहे हैं। अब मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा यूवी मेथड को। सबसे पहले हम यूवी मेथड करेंगे। अब आप देखिए, ये दो, बेटा ये खिड़की बंद कर दोगे जरा, ये वाली खिड़की बंद कर दो। अब आप देखोगे कि जो मेरा जो फोन पकड़ रहा है, इन पिनों की स्थितियों को देख रहा है, ये पैरेलैक्स रिमूवल नहीं है। जब मैं फोन को चलाने लग रहा हूं तो स्थिति नहीं चल रही है मेरे फोन पेन की, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा पैरेलैक्स रिमूव नहीं है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैं अब इसको साथ साथ बुलाऊंगा। मैं ले आया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक पैरेलैक्स रिमूव हो गया, लेकिन पूरा पैरेलैक्स रिमूव नहीं हुआ है पिन को घुमाने पे। अब मैं इसे और पास लाऊंगा। मैं फ़ोन में ही आपको पैरेलैक्स रिमूव करके दिखाऊंगा। अब मैंने देखा दोनों पिन एक साथ चल रही हैं। इसमें भी देखा दोनों पिन एक साथ चल रही है। एक मिनट, इसको उठाना बेटा, थोड़ा सा उठा दो। हाइट बस बस बस, हाइट को उठा दो, थोड़ी सी और हाइट उठाओ, और बस बस बस, हाँ ठीक है। अब मैंने देखा मेरा एग्जैक्ट पैरेलैक्स रिमूव हो गया। हो गया। अब मैं आपको फोन में दिखाऊंगा, दोनों पिनें एक साथ चल रही हैं। इनकी पोजीशन नोट करो, इनकी पोजीशन नोट करेंगे अब। ये कितना आ रहा है? 30, सर ये 5, 10, 15, 20, ये आ रही है आपकी 22। इसकी स्थिति नोट करेंगे। इसकी स्थिति क्या आ रही है देखना जरा, ये कितनी आ रही है? 40, 45, 50, 55, और ये आ रही है आपकी 57 नोट कर लो।
अब इसकी स्थिति देख रहे हैं हम, क्या आ रही है, कितनी है ये? सर ये 125 है। 125, 130, 31, 32, 33, 133। ठीक है। अब हम ये जो वाला जो पिन थी, हमने 133 सेंटीमीटर नोट कर ली है इसकी स्थिति। इस पिन को हटा दो, हटा दो इस पिन को। अब हम यहाँ पे पिन को हटा के क्या लगाएंगे, दर्पण को लगाएंगे। लगाओ दर्पण को। हमने पिन को हटा के उत्तल दर्पण, टाइट नहीं करना, इसको आसपास यहीं पे इस इधर रखना है थोड़ा, ठीक है। अब मैं पैरेलक्स रिमूव करके देखूंगा इसमें। जब पिन को ऊंचा उठाएंगे, मैच तुम पकड़ो इस फोन को। ये दर्पण थोड़ा उधर को करना पड़ेगा, देखते हैं आ रहा है, कुछ आ रही है, हैं आ रही, नहीं आ रही? देखिए एक मिनट, तुम ऐसा करो, दर्पण को थोड़ा पास लाओ, इतना काम करो, धीरे धीरे लाओ पास, और पास लाओ, और पास लाओ, लाते रहो धीरे धीरे। यस, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अब रुक जाओ। यस, पिन के ऊपर पिन आ रही है। स्थिति मिल रही है। मिल गई स्थिति। दर्पण को थोड़ा पीछे ले जाना, पास लाओ, लाओ पास, लाओ पास। ना, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा एडजस्ट और करना, हाथ देख उसे थोड़ा सा दबाना। हाँ बस 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 बस, अब हो जाएगा। ये हम इसको स्थिति पास में ले आए थे, अब हम इसमें दिखाएंगे आपको स्थिति। ये स्थिति क्लियर होने वाली है, हो गया है ये प्रैक्टिकल। अब हमारा पैरेलक्स रिमूव हो चुका है, बस थोड़ा सा सेटिंग रह गई है, ये सेटिंग भी हो जाएगी। आप मुझे फ़ोन देंगे सर? फ़ोन देना बेटा। देखिए अब हमने इसकी स्थिति प्राप्त कर ली है। ये दर्पण से ज़रा खतरनाक होता है, आपको क्लियर भी इमेज नहीं आ रही होगी, लेकिन दोनों पिन आपको एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ये दोनों पिन एक दूसरे के ऊपर टिप है, और मैं जब इनको मिला रहा हूँ तो दोनों एक साथ चल रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये पिन है केवल, ये लेंस है और ये दर्पण है। हमने इस वाली पिन को हटा दिया था, ये वाली पिन को हटा दिया था। हमने क्या किया था, इस पिन को हटा के दर्पण लाए थे। अब हम इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। देखो पैरेलक्स रिमूवल है इसमें, ये देख लो आप देख लीजिए, पैरेलक्स रिमूवल है, दोनों पिन एक साथ चल रही हैं। ये फ़ोन की स्थिति में आ गई, देखो ये देखो। इसे दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दर्पण जो करता है लाइट को डाइवर्ज करता है। कितनी आई स्थिति? 82। देखिए इसकी स्थिति कितनी आई है, देखते हैं।
75, 80, 85, बताओ 85, 86, 87, 87 लिखो, 87, 87, ठीक है। अब मैं आगे, महेश आप पकड़ो बेटा फोन को। अब देखिए, अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। हमें जो दर्पण की स्थिति मिली वो 87 सेंटीमीटर पे मिली। हम सेंटीमीटर पहले लिख चुके थे, जरूरत नहीं थी वैसे लिखने की, ठीक है। हम अब इसकी क्या निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, ये इसे ए माना, इसे बी माना, ए माइनस बी। तो 133 में से 87 माइनस करना भैया, कितने आ रहे हैं, कितने आ गए, 133 में 87 माइनस करो, कितने आ रहे हैं, 33 तो ये हो गए, 13 वो हो गए, 33 और 13 46 हो गए ना, 46। जो फोकस दूरी होती है, मतलब फोकस दूरी 46 ही आए ना, एफ होती है r/2, किसमें, सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, 46/2 और कितनी आ गई, 23 सेंटीमीटर। हमने जो दर्पण यूज़ किया था उसकी फोकस दूरी हमारे पास लगभग 25 सेंटीमीटर थी, जो हमें एक रीडिंग में 23 मिल गई। इसी प्रकार हम बाइक की रीडिंग ले लेंगे और हमारी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। बच्चों फिर एक बार बता देते हैं, आपने पहले यूवी मेथड से पैरेलक्स रिमूव करना है, फिर ये वाली पिन को हटा देना है, इस पिन और लेंस के बीच में दर्पण रखना है और दर्पण को आगे पीछे रख के ना इस पिन को हिलाना है ना इस लेंस को हिलाना है। एक स्थिति प्राप्त करनी है कि इस वस्तु पिन की ही प्रतिबिंब इसके ऊपर बने। तो जब प्रतिबिंब बनेगा उसको हम नोट कर लेंगे, दर्पण की स्थिति को। दर्पण और इस आई के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ये वाली दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। हमने अनुमान के लिए बताया था आपको, हमारी रीडिंग अलग है इससे कुछ, ये हमने अनुमान के लिए बताया था, इसलिए अब हम इसे काट देते हैं क्योंकि हमारी जो रीडिंग आई थी हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक। तो इस तरह हमने फोकस दूरी ज्ञात कर ली। इसी तरह 4 सेट रीडिंग और लेंगे और हमने आज एक नया एक्सपेरिमेंट और आपको करके दिखा दिया है बेटा बच्चों। तो इसी तरह हम आपको नए एक्सपेरिमेंट और प्रोवाइड कराते रहेंगे। मैं लैब आपको दिखा दूं जरा, मैं अपनी लैब में दिखा दूं कि बच्चे, मैं ही नहीं प्रैक्टिकल करने लग रहा हूं, बाकी बच्चे भी प्रैक्टिकल करने लग रहे हैं अपनी लैब में। और कुछ बच्चे तो आपको पता ही है, जो बच्चे होते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकल, तो कुछ देखते हैं, लाइट भी नहीं है, फिर भी हमने वीडियो इसलिए उपलब्ध कराई है कि लाइट ना हो तब भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।